हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा लिखा गया है। अच्छा अंगीकार करें, जैसा कि पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 उसकी 5 आयत में लिखा, मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु अधिक यह चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि पौलुस ने कहा कि भविष्यवाणी करना, अन्य भाषा बोलना, पवित्र आत्मा से भरना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि कुछ भी अपने आप नहीं होता। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो परमेश्वर के घर में बोना होगा। परमेश्वर ने कहा कि अगर तू वचन पर चलेगा तो अपने उद्धार का कारण खुद आप होगा। अगर तू नहीं चलेगा तो अपने नीचे जाने का कारण भी तू खुद होगा। पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 उसकी 5 आयत में पौलुस कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम अन्य भाषा में बातें करो, पर ज्यादा यह चाहता हूँ कि तुम भविष्यवाणी करो। इसका मतलब जो गरीब हैं वह बोले कि मैं अमीर हूँ, जो कमजोर हैं वह बोले कि मैं आशीषित हूँ, जो बीमार हैं वह बोले यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, क्योंकि बोलने से आप वही होंगे जो आप बोल रहे हैं। परमेश्वर ने कहा तेरे मुंह में ही जीवन और तेरे मुंह में ही मौत है। परमेश्वर ने कहा कि भजन संहिता के द्वारा अपने आप से बातें करो कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी ना होगी। वह अपने दूतों को मेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं मैं जाऊं वह मेरी रक्षा करे। दाऊद के सामने जब गोलियत आया तो उसने कहा कि मैं नहीं डरूंगा। उसने गोलियत का सामना किया। इसका मतलब यह नहीं था कि उसके मन में डर नहीं था। बाइबल में 365 बार लिखा हुआ है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। पर जब आप कहते हैं कि मुझे डर है कि कहीं ये बीमारी मुझे मार ना दे, मुझे डर है कहीं मेरा पति मुझे छोड़ ना दे, मुझे डर है मेरा कारोबार कहीं फेल ना हो जाए, फिर शैतान आपके डर को सूंघता है और फिर उसके विषय में काम करना शुरू करता है। एक सेवा में पवित्रताई में रहने वाला इंसान डायलिसिस यूनिट में काम कर रहा था और उसके मुंह से निकल रहा है कि परमेश्वर मुझे कभी किडनी का रोग ना हो जाए। यह बड़ा दुख देने वाला रोग है और उसे वही रोग हो गया और उसको अपनी किडनी बदलनी पड़ी। इसलिए पौलुस ने कहा कि तुम अपने विषय में अच्छा अंगीकार करो, भविष्यवाणी करो और अपने मुंह के द्वारा बोले गए वचनों के अनुसार आशीषित हो सको। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं हमेशा अपनी जिंदगी के ऊपर सही अंगीकार करूंगा, ताकि जो वचन योजना आपने मेरी जिंदगी के लिए रखी है वह पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।